दोस्तों, एक बार फिर से सियासत उठापटक करने लगी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वासघात करने का दावा लग रहा है, उससे उनके करीबी नेताओं के अंदर बहुत ज्यादा असहजता महसूस की जा रही है। एनडीए के अंदर घमासान तो पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब खुलकर इस बात का जिक्र भी करना शुरू कर दिया गया और दावा करना शुरू कर दिया गया है विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए कि 22 विधायक संपर्क में हैं। अरे बाबा, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सियासत उठापटक खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दल और उनके विधायकों को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप, ऐसा इल्जाम जो है विपक्षी दल के विधायक के जरिए कर दिया गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जब से शिंदे को साइड करने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तब से शिंदे बीजेपी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लगातार उनसे नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और हालत तो आपने देखा ही था महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब शपथ ग्रहण में वक्त लग रहा था। शपथ ग्रहण के लिए एकनाथ शिंदे तैयार ही नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे करके उनको मनाया दनाया जा रहा था। वो बार बार अपना फोन बंद करके गांव चले जा रहे थे अपने पैतृक, क्योंकि उनके साथ बड़ा ही विश्वासघात हुआ था। भले ही वो चुप थे, खामोश थे, लेकिन अंदर अंदर जल रहे थे, अंदर अंदर सुलग रहे थे। और अब ये सुलगन बहुत आगे तक पहुंच चुकी है दोस्तों। लोग एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल देने लग गए हैं। बिहार में आपने देखा होगा नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा जा रहा था कि भैया एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का कहीं ना कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, उनको कुर्सी से सबसे ज्यादा प्रेम है। चाहे कुर्सी किसी के मतलब सत्ता किसी के हाथ में हो, लेकिन कुर्सी उन्हीं के पास होगा। और ऐसा ही नीतीश कुमार ने बिहार में दिखाया। वो मुख्यमंत्री तो बने ही, साथ में अपने मंत्रालय को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाते हुए नजर आए। कई विभागों पर रिस्ट्रिक्शन और जो है जाकर जांच पड़ताल खुद से करना शुरू कर दिया है। इस वक्त तो बिहार में कुछ ऐसे ही नीतीश कुमार का एक्शन मूड नजर आ रहा है। वो शिंदे नहीं बने, उन्होंने शिंदे बनना मंजूर नहीं समझा। और वो आप सभी को पता है कि अगर शिंदे बन जाते तो क्या हाल होता। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लगातार उनके अपने ही पार्टी, अपने ही सहयोगी दलों के साथ खटास की खबरें निकलकर सामने आती रही हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है, पटरी पर सही से नहीं चल पा रही है। क्योंकि कभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने का रौब दिखाते हैं और एकनाथ शिंदे के नेताओं को, मंत्रियों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कई बार तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के अहम मीटिंग में, जी हाँ, अहम मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के मौजूद तक नहीं रहे। कई बार उनको लेकर खबर आया कि देखिए वो बगावत करने वाले हैं। और अभी तो महाराष्ट्र में जो पंचायत नगर निकाय चुनाव होने वाला था, उसको लेकर भी बड़े बवाल देखने को मिले कि कैसे जिन जगहों से देवेंद्र फडणवीस अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने वाले थे, वहां पर एकनाथ शिंदे ने एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट बांट दिया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज हो गए। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे, उनका बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर से बड़ा ही कोई राजनीतिक तूफान आने वाला है और ये तूफान बीजेपी को पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से एक्सपोज कर देगा। क्योंकि उनके सहयोगी दल के जो 22 विधायक हैं, उनको अपने संपर्क में लाकर रखा हुआ है। खबरें भी छपने लग गई है, सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए लिखना बोलना भी शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ है, इस पूरे रिपोर्ट की जानकारी मैं आपके सामने रखूंगी कि कैसे एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर दावा करना शुरू कर दिया गया है कि जो है तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है। देखिए, एक पेज है, उसके जरिए लिखा गया है कि बिग पॉलिटिकल अपडेट, आदित्य ठाकरे के एक बड़े दावे की वजह से शांत दिखने वाली महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आदित्य ठाकरे ने दावा ठोक दिया है कि शिंदे गुट के 22 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। हालांकि जब उनके इस दावे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि शिंदे की शिवसेना और भाजपा के रिश्ते और मजबूत होंगे। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक की खबरों
से पहले ही सामने आ रही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि शिंदे की शिवसेना और भाजपा के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे अगर मतलब 22 विधायक आ जाते हैं तो। मतलब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि शिंदे को पूरी तरीके से खत्म करने का जो होता है ना, पार्टी को पूरी तरीके से जड़ से ही काट दो, वैसा ही कुछ रिएक्शन जो है उनका मिला है। अब देखिए हिंदुस्तान लाइव ने क्या लिखा है। हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है कि आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का नाम लिए बिना दावा किया है। सत्ता पक्ष की पार्टी और 2 गुट, एक गुट के 22 विधायक मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हो गए हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी हो गए हैं। उनके पास अच्छा धन है और वो मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचने भी लग गए हैं। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने इस बात का दावा कल ही किया है दोस्तों। सोमवार को उन्होंने ये दावा ठोकते हुए कहा कि महायुति को एक सहयोगी दल के 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हो गए हैं और पाला बदलने को तैयार हैं। उनका परोक्ष तौर पर इशारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना की ओर था। हालांकि सीएम ने इस दावे से इनकार किया, साथ ही कहा कि शिंदे सेना सहयोगी दल है उनकी। जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गया था दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में शिंदे के जरिए कैसे उद्धव ठाकरे से गद्दारी की गई थी, उनको धोखा दिया गया था और विधायकों को तोड़कर वो भाजपा में चले आए थे और भाजपा वालों ने भी उस वक्त मजे मजे में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जब उन्होंने चुनाव जीता तो शिंदे को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर दिया गया, ये आज देश के बच्चे बच्चे को पता है। देश की राजनीति में लोग एग्जाम्पल देते हैं, शिंदे वाला हाल मत कीजिएगा, शिंदे जैसा सुलूक ना कीजिएगा। और अब यही हाल हो गया है कि शिंदे की बनी बनाई पार्टी को पूरी तरीके से खोखला करने की कोशिश जो है देवेंद्र फडणवीस पर लग रहा है। मतलब अपनों के अंदर ही अपनों को कैसे काटा जाए, गिराया जाए और उनके साथ विश्वासघात किया जाए, यहाँ पर फुल ऑन देखने सुनने को मिल रहा है। बड़े मतलब पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में अपनी ही सहयोगी दलों को कमजोर करने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है, जहां पर 22 विधायकों को अपने साथ अपने इशारों पर नचाने का काम जो है भाजपा के मुख्यमंत्री के जरिए किया जा रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों कि छोटे पार्टियों को कैसे बीजेपी खा जाती है, कैसे उनको साइडलाइन कर देती है। ये अक्सर उन पर आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष तो खुलकर कहती है कि जो छोटी पार्टी होती है उनको बीजेपी पूरी तरीके से खा जाती है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आते हैं। खैर, महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होने वाला है और किस तरीके की करवटें देखने सुनने को मिलती है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे और सारी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो अभी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जो बड़ा दावा ठोका है उससे राजनीति महकमों में हलचल मची हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।